Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss some PYQs of CGP paper 1 and paper 2 related to cognition and emotions. तो देखिए जी, कोग्निशन क्या होता है? कोग्निशन हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, हमारी वो एबिलिटी जिसकी हेल्प से हम कोई चीज़ सोच सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, रीज़न आउट कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ें हमारे माइंड से रिलेटेड हो, ब्रेन से रिलेटेड हो, वो क्या होती है? कोग्निशन होती है। एंड इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस हमारे, आपको पता ही होगा, कभी हम एंग्री हो जाते हैं, कभी हम हैप्पी हो जाते हैं, कभी हम सैड हो जाते हैं, एंजाइटी, ये सब क्या है? इमोशंस हैं। So, the first question is, which of the following is not an attribute of cognition? राइट तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे कॉग्निशन है, हमारे माइंड से रिलेटेड है, कोई भी चीज़ देखो हमारे इमोशंस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। ठीक है, अगर हमारा माइंड सही होगा तो हमारे इमोशंस, मतलब कहीं ना कहीं देखो जो इमोशंस हैं वो क्या है? हमारी कोग्निटिव एबिलिटी को फ़र्क डालते हैं। ठीक है, कई बार हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं और उस टाइम हमारा जो ब्रेन है वो सोचने की हालत में नहीं होता। राइट, मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे इमोशंस हैं वो कैसे हैं? वो इंटरलिंक्ड है किससे? हमारे कोग्निशन से, हमारे मेंटल लेवल्स। राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ कोग्निशन। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा, इनमें से कौन सा कोग्निशन का पार्ट नहीं है? पहला, कोग्निशन एक मेंटल प्रोसेस है इन्वॉल्व इन गेनिंग द नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। ये तो बिल्कुल सही है। देखो मेंटल प्रोसेस पहले ही बोल दिया उन्होंने, माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस होता है वो तो कोग्निशन ही होता है, बिल्कुल सही है। देन थिंकिंग, नोइंग, रीजनिंग, रिमेंबरिंग, जजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे कोग्निशन होते हैं, बिल्कुल सही है। ये भी मैं अभी बता के हटी आपको। ठीक है, ये भी क्या है? कोग्निशन है। देन cognition is the higher level function of brain that include imagination and perception। ये भी बिल्कुल सही है। देखो इसकी हेल्प से आप इमेजिन कर सकते हो चीज़ें, दिमाग होगा, इमेजिन खुद करोगे, परसीव करोगे आप। ठीक है, ऑब्जर्व करोगे हर चीज़, तो ये भी ठीक है। लास्ट क्या बचा? इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग, मतलब ये ज़रूरी हिस्सा है लर्निंग का, बट जो बच्चे हैं अर्ली स्टेजेस में उनके लिए ज़रूरी नहीं है। अरे ब्रेन की ज़रूरत किसको नहीं पड़ती? ठीक है, और डी ऑप्शन क्या हो गया फिर? करेक्ट हो गया, क्योंकि नॉट पूछा है, तो डी वाला इज नॉट अ पार्ट। ठीक है, नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ कोग्निशन, क्योंकि कोग्निशन चाहे वो बच्चा छोटा है चाहे वो बच्चा बड़ा है, हर एक कोई थिंक आउट कर सकता है, रिमेंबर कर सकता है, रीजन आउट कर सकता है। ठीक है, तो सबको हक होता है, ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे हैं तो वो थिंक नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि पियाजे ने भी क्या बोला था, हमने पढ़ा था कि जो बच्चों की थिंकिंग है वो क्या होती है? सेम होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एडल्ट्स। उनकी जो अमाउंट होती है वो सेम होती है, बट वो जो काइंड होती है, मतलब सोचने का तरीका होता है, वो एडल्ट से अलग होता है। ठीक है, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ कोग्निशन। ये स्टेटमेंट्स है कुछ कोग्निशन से रिलेटेड, तो ऑप्शन बताओ जो वीकन करता है इस कंसेप्ट को, मतलब इतना ज़्यादा खास नहीं है। पॉजिटिव वाले पहले देख लो, सबसे वीक पॉइंट कोग्निशन का फिर सिलेक्ट आउट कर लो। ठीक है, पहला, कोग्निटिव परसेप्शन अलाउ अस टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू स्टिमुलाई। बिल्कुल सही है, हेल्प करता है हमें, कोई भी चीज़ हमने ऑर्गेनाइज करनी है, समझनी है, स्टिमुलस के थ्रू, बिल्कुल सही है। अटेंशन इज टू कंसंट्रेट ऑन द स्टिमुलाई ऑन द एक्टिविटी। ठीक है, memory is a basic function of learning in the mere sense of creating identity। चलो, मेमोरी एक बेसिक फंक्शन है लर्निंग का इन द mere सेंस ऑफ क्रिएटिंग आइडेंटिटी। mere सेंस मतलब बहुत रेयर, बट ऐसा तो कुछ नहीं है। थॉट इज द मोस्ट फंडामेंटल कोग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, थॉट, थिंक आउट करना, ये तो है ही है। अटेंशन इज टू कंसंट्रेट ऑन द स्टिमुलाई और एन एक्टिविटी, ये भी ठीक है। पर मेमोरी एक बेसिक फंक्शन है लर्निंग का इन द मियर सेंस ऑफ क्रिएटिंग आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी क्रिएट करने में इतना ज़्यादा, मतलब कोई फंक्शनिंग नहीं है इसकी, ज़्यादा कोई काम नहीं है, ये तो गलत बात है।
ठीक है, तो सी पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन क्योंकि वीकर पॉइंट पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ कोग्निशन। इनमें से जो कोग्निशन है, आपके माइंड का जो काम है, उससे एक अलग ऑप्शन कौन सा है? फीलिंग्स। फीलिंग्स आपकी माइंड से रिलेटेड नहीं होती, ये इमोशंस की बात कर रहा है। ठीक है, पूछा क्या गया? कोग्निशन, थॉट्स, सोचना आपके माइंड से रिलेटेड है, अटेंशन देना आपके माइंड से रिलेटेड है, चीज़ें परसीव करना आपके माइंड से रिलेटेड है। नॉट अ कॉम्पोनेंट पूछा है तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, फीलिंग्स। फीलिंग्स आपकी इमोशंस है, कोग्निशन नहीं है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिएगा पहले, इनमें से कौन सा नॉट अ यूनिवर्सल इमोशन एज सजेस्टेड बाय पॉल एकमैन। जो पॉल एकमैन थे ना, उन्होंने 6 तरह के इमोशंस की बात की थी। पहले मैं बता देती हूँ, ये आप देख सकते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट थे पॉल एकमैन, उन्होंने 6 तरह के इमोशंस की बात की थी कि जो एक पर्सन होता है ना, उसमें 6 तरह के इमोशंस होते हैं जो मेन है और इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से? फियर मतलब डरना, डिसगस्ट, एंगर गुस्सा, सरप्राइज, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये 6 तरह के इमोशंस हर एक ह्यूमन बीइंग में होते हैं। उन्होंने ये चीज़ बोली। तो अब देखिए, इनमें से कौन से इमोशन नहीं है? तो हैप्पीनेस और एंगर तो है ही है। कौन सा नहीं है? डिसगस्ट भी है, पर रिपल्शन कोई इमोशन नहीं है जो एकमैन ने दिया। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। नॉट पूछा गया है ना एकमैन के द्वारा कौन सा इसमें से इमोशन नहीं है, तो रिपल्शन इज नॉट एनी इमोशन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइडेंटिफाइड मिसमैच इन द फॉलोइंग। अब इसमें से देखिए कौन सी चीज़ गलत मैच की गई है, मिसमैच चेक करना। सभी बोलेंगे सही चेक करो, पर ये क्वेश्चन आ गया, इनमें से बताओगे गलत कौन सा है। ठीक है, सो लेट्स सी। तो सबसे पहला है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 स्टेजेस हैं, किसने दी थी? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पियाजे ने दी थी। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है। पियाजे ने ये 4 स्टेजेस दी थी, कौन सी? SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है जी, तो ये 4 स्टेजेस थी जो पियाजे ने दी थी। सबसे पहली है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अभी बताइए क्या ये सही मैच कर रखा है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की इमेजिनेशन डेवलप होती है? अरे इमेजिनेशन तो प्री ऑपरेशनल में होती है, जिस टाइम वो क्या करता है, इमेजिन करता है, एनिमिज्म आती है उसके माइंड में। ठीक है, इमिडिएट करता है, वो होती है प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल नहीं होती। फॉर्मल में तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है बच्चे में, तो वहाँ तक इमेजिन तो पहले ही हो जाता है ना ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत है। कंक्रीट ऑपरेशनल में बच्चा कंजर्व करना सीख जाता है, बिल्कुल सही है। क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन, ये सारे कंक्रीट ऑपरेशनल में होते हैं, बिल्कुल सही है। प्री ऑपरेशनल में बच्चा पास्ट और प्रेजेंट को समझता है, बिल्कुल सही है। सेंसरी मोटर में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, ये भी सही है। तो मिसमैच कौन सा हुआ? फर्स्ट वाला। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसमें कभी भी इमेजिनेशन डेवलप नहीं होती। ठीक है, तो ये एक मिसमैच था। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा, जो पियाजे के स्टेजेस हैं, अभी आप देखोगे कि जो कोग्निशन वाला चैप्टर है उसमें पियाजे के क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि जो पियाजे हैं उन्होंने ही तो कोग्निटिव डेवलपमेंट दी थी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, जो मेमोरी और इमेजिनेशन अभी हम करके हटे हैं, अभी मैंने ऊपर करवाया आपको कि इमेजिनेशन कब डेवलप होती है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि इमेजिनेशन कब डेवलप होती है। ठीक है जी, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है इसमें बच्चे की मेमोरी और इमेजिनेशन डेवलप होती है। ठीक है, बच्चा इमेजिन करना स्टार्ट करता है, तो उसमें कंक्रीट में कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन होती है। सेंसरी मोटर में बच्चा सेंसेस यूज़ करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, और फॉर्मल ऑपरेशनल में लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। अभी इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की मेमोरी और इमेजिनेशन डेवलप होती है। ठीक है जी, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग आर सम टेक्निक्स टू मैनेज द एंग्जाइटी मैनेज करनी है, गुस्सा किसी को बहुत ज़्यादा आता है, उस चीज़ को मैनेज करना है ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन, एक्सेप्ट एग्ज़ाम्स आ रहे हैं बच्चों के। ठीक है,
और बच्चे को, जैसे आपने मोदी जी की कई बार स्पीच सुनी होगी, मोदी जी स्पीच देते हैं ना एग्ज़ाम से पहले बच्चों को, कि बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उनके इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, ये जो गुस्सा है उनके दिमाग में जो इतनी टेंशन है वो कैसे कम की जाए, तो ये सब चीज़ें वो बताते हैं, ठीक है। कुछ टेक्निक्स बताते हैं कि कैसे हम उस चीज़ को मैनेज कर पाएँ ताकि हमें ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। एक्सेप्ट, मतलब 3 टेक्निक्स हैं जिससे हम एग्जाइटी को मैनेज कर सकते हैं, बट एक टेक्निक ऐसी है जो काम नहीं करेगी। तो लेट्स सी। फैमिलराइजिंग विद द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, ठीक है जी, ये एक टेक्निक है, हमें पता है कि क्वेश्चन पेपर ऐसा आना है तो हमारा जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट, सीकिंग सपोर्ट, आपको हेल्प मिल रही है तो बिल्कुल सही है, तो अच्छी बात है, इससे आपका एंग्जाइटी मैनेज होगी, आपको स्ट्रेस नहीं होगा ज़्यादा, आपको सपोर्ट मिल रही है, आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं अच्छे से, आपके गाइड पढ़ा रहे हैं आपको। इम्फसाइजिंग द स्ट्रेंथ्स, ये भी बिल्कुल सही है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता है कि ये कंसेप्ट पे आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको पता है उस कंटेंट के बारे में। बट थिंकिंग टू मच, इतना सोच रहे हो रिजल्ट के बारे में, अरे पहले पेपर तो दे दो, ठीक है, तो इससे मैनेज थोड़ी होगा स्ट्रेस, बल्कि और स्ट्रेस आएगा कि अरे रिजल्ट क्या होगा, इतना सोचने की बजाय क्यों ना पढ़ा जाए, ठीक है। तो एक्सेप्ट पूछा है तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्किल्स आर इन्वॉल्व इन इमोशनल इंटेलिजेंस, कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होता है, आपको पता है इमोशनली इंटेलिजेंट कौन पर्सन होता है, जो अपने इमोशंस को मैनेज कर पाए, उसको पता है कि उसको हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपने इमोशंस को सही रखना है, ठीक है। एक्सेप्ट, 3 चीज़ें वो हैं जो इमोशनली इंटेलिजेंस के बारे में बताती हैं, बट एक चीज़ नहीं बता रही। क्रिटिसिज्म ऑफ द इमोशन, एमिकेबल रिलेशनशिप विद द क्लास फेलोज, अवेयरनेस ऑफ द इमोशन, मैनेजमेंट ऑफ द इमोशंस, ये तो बिल्कुल सही है। देखो, जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो अपने इमोशंस को मैनेज कर पाता है, बिल्कुल सही है। उनको अपने इमोशंस के बारे में पता होता है, बिल्कुल सही है। उसका अपने क्लास फेलोज के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है, बिल्कुल सही है। बट क्रिटिसाइज करना दूसरे के इमोशंस को, मजाक उड़ाना, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आप समझ ही नहीं रहे हो दूसरे के इमोशंस को, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा गया है, तो क्रिटिसाइज करना इमोशंस को बिल्कुल गलत बात है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती। नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में मैंने ये कंसेप्ट समझाया था और एंड में क्वेश्चन आ रहा है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कॉग्निशन और इमोशन को लेकर बिल्कुल सही है? पहला, कॉग्निशन एंड इमोशन इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं कर रहे, अलग अलग चीज़ें हैं, ये गलत बात है। कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंटरवाइंड एंड इफेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। कॉग्निशन अफेक्ट इमोशन बट इमोशन डोंट इफेक्ट कॉग्निशन, बिल्कुल गलत है। इमोशन अफेक्ट कॉग्निशन बट कॉग्निशन डोंट इफेक्ट, बिल्कुल गलत बात है। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन है, कि जो आपकी कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। अगर आपकी इमोशन बैलेंस नहीं है तो वो आपके माइंड पे खराब करेगा आपको, ठीक है। अगर आपका माइंड सही नहीं है तो इमोशंस आपके वैसे ही काम करेंगे, मतलब दोनों ही क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है, इंटरवाइंड है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहे होंगे, और कल की वीडियो में मैं आपके लिए, ठीक है, थ्योरीज लेके आऊँगी, मतलब साइकोलॉजिस्ट के बारे में एक एक की थ्योरी, जैसे पैवलव की थ्योरी हो गई, स्किनर की थ्योरी हो गई, वॉटसन की थ्योरी हो गई, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगी, ठीक है जी। तो कल की क्लास ज़रूर आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, फिर उससे रिलेटेड हम PYQs भी करेंगे, ठीक है। एंड आज की क्लास अगर आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, ठीक है, कुछ सीखने को मिला हो, अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।